दारू पी करके लड़का आया है, रात में 11 बजे घर में घुसा है, उसको हम भगवान का स्वरूप मान के कैसे प्रणाम करें? कैसे उसको ये माने कि ये भगवान मेरा बेटा बन के आया है? ये प्रश्न था साहब। और इसके उत्तर में क्या कहा संत ने? इससे बढ़िया दूसरा कोई रास्ता नहीं बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का। ये जो समझाने वाली बातें हैं ना मालीराम जी, ये सब फेल है। समझाने की कोशिश करना कभी कामयाब नहीं होता है। और हमारे सत्संग में तो ये कहा जाता है समझाने की कोशिश करना भी मत। और ये प्रेम साधना का जितना प्रभाव, जितना जल्दी प्रभाव होता है और जितना असरदार प्रभाव होता है, हम लोग करके देखते, हम लोग ऊब जाते हैं मालीराम जी 2-4 दिन करके, 2-5 मिनट करके नहीं, 10 मिनट करना चाहिए कम से कम। कम से कम इस प्रणाम साधना को परिवार के हर सदस्य के प्रति 10 मिनट तो कम से कम लगाने ही चाहिए। और 10 मिनट लगने के बाद तो मालीराम जी एकदम ऐसा रिजल्ट दिखेगा आपको, एकदम परिवार में खुशहाली चालू हो जाती है, खुशहाली चालू हो जाती है। अच्छा, इसमें करना क्या है, लगता क्या है, ये देखो ना आप। संतों ने कृपा करके कितना ऊंचा साधन और कितना सरल साधन, कितना सरलता से बता दिया। और आपके भक्ति मार्ग की सबसे ऊंची साधना वासुदेव सर्वम, गीता इसका सपोर्ट करती है, रामायण इसका सपोर्ट करती है, श्रीमद् भागवत इसका सपोर्ट करती है। भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, भगवान ही हैं। सुबह सुबह उठते ही अपनी खटिया में जहाँ से उठे हैं वहीं पर हाथ मुंह धोना हो धो लो, नहीं धोना हो तो भी कोई बात नहीं, चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने भी ये कहा है, वो क्षण, शिव जी ध्यान से सुनना भाई, श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने कहा है जब नींद टूटती है और उस टाइम पे जो तुम्हारी स्थिति होती है वो परमात्मा में होती है। उसके बाद तो तुम्हारी जितनी भी प्रवृत्तियां होती है राग द्वेष को लेके होती है, उसके बाद। लेकिन नींद टूटते ही जो पहला क्षण है वो आपका परमात्मा में स्थिति का है। श्रद्धेय रामसुखदास जी ने भी ये बात कही। तो उस टाइम पे भाई जी उठते ही अपनी खटिया में बैठ जाओ, हाथ मुंह धोना हो धो लो, नहीं धोना हो तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ो ऐसे, हाँ ये बात। और भगवान का मन मन में आह्वान कर लो और परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनका नाम ले ले करके और उनकी फोटो सामने आ जाए मानसिक रूप से, हे परमात्मा आप ही मेरे पिताजी बनकर के पधारे हैं, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। और जब प्रणाम मुंह से निकले ना, जब गर्दन झुकनी चाहिए साहब, जैसे पिताजी सामने खड़े, जैसे पिताजी का मानसिक चित्र सामने खड़ा है, ऐसे ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रणाम करें बारी बारी से। प्रत्येक सदस्य का, 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को एक साथ में नहीं, अलग अलग तीनों बेटों का नाम ले ले करके उनको मानसिक उनका फोटो सामने आ जाए। देखो साहब, ये प्रणाम साधना का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, आपका भाव तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर होती है। आप चाहे देखें और चाहे नहीं देखें, और जाने चाहे नहीं जाने, आप 2 दिन 5 दिन करके देखो, आपको तुरंत असर पड़ेगा, तुरंत मालूम पड़ेगा। और जिस दिन आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ इस प्रणाम साधना का असर हो रहा है, तो देखो साहब, सबसे पहला काम क्या करती है प्रणाम साधना? परिवार के सदस्यों के दोष कम करती है।
पहला प्रभाव क्या है साहब इसका? पहला प्रभाव है परिवार के सदस्यों के दोष कम कर देती है। दूसरा प्रभाव क्या है साहब? दूसरा प्रभाव है परिवार के सदस्यों में गुण आने चालू हो जाते हैं। गुण आने चालू हो जाते हैं। ये दो बात ये एक बार करके देख लो प्रैक्टिकल, उसके बाद 7 लाभ और है साहब, और बता दूंगा कल। ये 2 गुण जिस दिन आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये 2 गुण तो भाई दिखने लगे, दोष भी कम होने लगे परिवार के सदस्य के और गुण भी उनमें आने चालू हो गए। ये 2 बातें जब आज, ये प्रणाम साधना पूर्ण साधना है साहब, जीवन की पूर्ण साधना है। दूसरी साधनाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साधना जीवन में पूर्णतया लागू हो जाती है तो दूसरी साधनाएं अपने आप आ जाएंगी साहब। वासुदेव सर्वम की साधना है साहब, सबसे ऊंची साधना है। बहुनाम जन्म नामंते, अंतिम जन्म बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान बोलते हैं गीता जी में, अपने आप को तो बताया सुलभ, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ है पार्थ है। उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। और इसको बताया सुदुर्लभ है, इस महात्मा को सुदुर्लभ बताया। किस महात्मा को? जो सब में भगवान का दर्शन करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और इस जीवन में भी यदि अपने नेक्स्ट स्टेज है अपनी, वो वहाँ पहुँच कहाँ पाते हैं? अभी तक प्रणाम साधना में ही अटके हुए हम लोग।